समझें जी। सबसे पहली चीज, ये है डीएनए का स्ट्रैंड। यहाँ पे एक प्रोटीन आगे लगेगी जिसका नाम है डीएनए ए। ये आएगी, ये आगे स्ट्रैंड को ऐसे ओपन करेगी और ट्रांसक्रिप्शन बबल बना देगी। समझ आ गई? ये प्रोटीन आके अटैच होगी। ठीक, अब जब ये ओपन करेगी तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे फॉर्क की तरह ओपन हो जाता है। डीएनए ए इस तरह फॉर्क की तरह ओपन। ठीक है, फॉर्क का मतलब, फॉर्क होता है ना दो, ये देखें ये फॉर्क है, इस तरह ओपन हो जाता है। अब जब ये स्ट्रैंड ओपन हो गया, अब इसको हमने वापस बंद होने से रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो कौन सा एंजाइम ओपन करता है? ये वाला हेलिकेज, जिप ओपनर जिसको हम कहते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इधर से बेचारे हेलिकेज को घुसा दें अंदर, पीछे से हम स्ट्रैंड ही बंद कर दें, हेलिकेज अंदर का अंदर रह जाए, ना वो बाहर आने का ना अंदर जाने का हो। ठीक है, अगर हम स्ट्रैंड बंद कर देते हैं तो यहाँ पे जो बेचारा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता हुआ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब ये कि वो ये चेक करता आ रहा है कि इस स्ट्रैंड पे जो बेसिस हैं क्या वो ठीक अटैच हो रही हैं। यूरासिल तो नहीं आके अटैच हो गई, यूरासिल तो इथे की कम। ठीक, अगर हम पीछे स्ट्रैंड ही बंद कर देते हैं, ये अंदर यहाँ रह गया, ये अंदर रह गया, ना डीएनए अपना काम कर सकेगा ना ये बाहर आ सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको रोकने के लिए, डीएनए के स्ट्रैंड को बंद होने से बचाने के लिए एक प्रोटीन बनाई है जिसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। लिख लें, यहाँ पे आके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके लग जाती है, एसएसबी। सिंगल स्ट्रैंडिंग क्यों कहते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंड पे आके अटैच हो रही है। देखें, ये इस स्ट्रैंड पे, ये इस स्ट्रैंड पे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये स्ट्रैंड है 3', ये है 5', इसका अपोजिट 5', ये जो स्ट्रैंड बनता जा रहा है ये है 3'। ठीक है, ये जो है 5', 3', ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। देखें, एंटी पैरेलल, 3 के सामने 5, 5 के सामने 3। अब होता क्या है, एसएसबी आई, इसने स्ट्रैंड को ऐसे ओपन कर दिया, इधर से डीएनए पॉलीमरेज 3 चलता हुआ आएगा, चेक करता जाएगा कि बेसिस ठीक अटैच हो रही हैं। इधर से हेलिकेज ऐसे चलता जाएगा और जिप को ओपन करता जाएगा। समझ आता जा रहा है प्रोसेस? दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग। किस तरह पहचानेंगे? वो वाला स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा हो उसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं लीडिंग पर्सन हूँ ना आपका। ठीक है, अगर मैं ग्रुप बना के बैठ जाऊँ, फिर सारा दिन बैठ के दांत निकाल के बैठा रहूँ, आप मुझे फ़ोन करें सर कुछ पढ़ा दें, और मैं आपको 2-4 सख्त बातें करके बैठ जाऊँ, तो इसका मतलब मैं लीडिंग नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ नई इंटेंशन शो कर रहा। तो वो स्ट्रैंड डीएनए का जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ आ रहा है वो है लीडिंग स्ट्रैंड। इस पे सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन होती है, इन बेसिस को देख के इधर बस बेसिस अटैच होती जाती हैं, बस, और कुछ भी नहीं होता। समझ आ गई? अब आगे चलूं। जो दूसरा स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड, जो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं लैगिंग। उसके ऊपर डीएनए सिंथेसिस किस तरह होती है? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलती हैं और छोटे छोटे पीसीस बनाती हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है ओकाज़की के नाम पे। उनका नाम हमने रखा हुआ है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स।
हेलिकेज का काम है जिप को खोलना, लाइगेज का काम है आके इनको जोड़ते जाना आपस में। और देखें जब इनको आपस में जोड़ा है तो नया स्टैंड बन रहा है ना, बन गया ना नया स्टैंड। इस तरह से रेप्लिकेशन होती है लैगिंग स्ट्रैंड पे। समझ आ गई आपको? रिपीट करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पहले ये बताएं समझ आ गई है? पहले ये बताएं समझ आ गई है? चलें।